नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक नई अपडेट आई हुई है टीजीटी और पीजीटी को लेकर के। आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा 2016 के विद्यार्थियों के जैसा, नहीं तो अभी तक वे सब कोर्ट के चक्कर काट ही रहे हैं। अब उनको नियुक्ति मिलने वाला भी नहीं है। यहाँ पे जो अपडेट आया हुआ है वह टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी को लेकर के आई हुई है और आप ध्यान से देखेंगे। विषय क्या है? झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक टीजीटी संवर्ग सप्तम वेतनमान जो 44,900 से स्टार्टिंग होता था और 1,42,000 जा कर के रुक जाती थी। उसी प्रकार सरकारी +2 विद्यालय शिक्षक पीजीटी संवर्ग वेतनमान 47,000 से पहले स्टार्टिंग होता था, जो कि 1,51,000 तक जाती थी। रिक्त पद 9,470 पद है, ठीक है, लेकिन इसे घटा दिया गया है, जिनमें से मात्र 797 पद को ही सृजन किया गया है। 8600 पद जो है से ऐसे टोटल मिलाकर के 8900 पदों का क्या हो गया, खत्म कर दिया गया है। बात करेंगे इन पदों में क्या नाम दिया गया है, तो इसको माध्यमिक आचार्य पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई। इन पदों का नाम माध्यमिक आचार्य को नाम रखा गया है। अब इसका वेतनमान जो होगा वह लगभग 35,000 से स्टार्टिंग होगा और 1,12,000 तक जाते जाते रिटायर करेंगे, ठीक है। राज्य गठन के उपरांत 510 सरकारी नाम बदल करके अब 1373 पदों पर बहाली आई हुई पीजीटी का और माध्यमिक आचार्य पदों का सृजन रखा गया नाम, ठीक है। पहले +2 के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब माध्यमिक आचार्य के रूप में आप जाने जाएंगे यदि पीजीटी का टीचर बनते हैं तो। राज्य के गठन के उपरांत टोटल झारखंड में पीजीटी की स्कूलें 510 थी, ठीक है। उसके बाद 11 पद, यहाँ पे 11 विषय का सृजन किया गया। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित और वाणिज्य का टोटल मिलाकर के 5610 पद होते हैं। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ की पदों की संख्या घटा दी गई है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 3,080 पद हैं, जिनमें से प्रयोगशाला 177 है और उसके बाद 513 है, लिपि का 171 है, इस तरह से आदेशपाल का 171 है। लेकिन यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, यहाँ पे नोटिस किए हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ क्या दिया हुआ है कि अद्यतन तिथि तक पद सृजित नहीं किया गया है, तो इन पदों का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे नोटिस कर दिया गया है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 26 राज्य के 26 उच्च विद्यालयों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और संस्कृत, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, संगीत, गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि सहित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को उर्दू, संस्थाली, बंगला, मुडारी, हो, कुरमाली, खड़िया, नागपुरी, कुड़ुख, पचपराज्ञा, उड़िया, खोरठा, अरबी एवं फारसी के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की कुल संख्या 44,411 पद स्वीकृत हैं। इन सभी पदों में 44,411 पद है, लेकिन बहाली क्या निकाला गया है आप उसे भी आगे देख लेंगे। उपयुक्त 510 सरकारी उच्च विद्यालयों में मानविकीय विषयों के सहित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं के पद सृजन हेतु माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची में WP संख्या 3547/2016 अजय कुमार चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायरा याचिका में, जिनमें से दिनांक 29/6/2018 को पारित न्यायाधीश का अनुपालनीय अंश निम्नवत है। यहाँ से अब कुछ पदों की संख्या देख लेते हैं, किन भाषा में कितनी पद है। राजनीतिक शास्त्र और समाज शास्त्र को अलग अलग नहीं दिया गया है, बल्कि एक ही में इनका आपको तैयारी करना होगा। टोटल पदों की संख्या 359 विद्यालय है और पदों में भी 359 है। जितना विद्यालय उतना संख्या। मनोविज्ञान में 53 है और विद्यालयों की संख्या भी 53 है। मानव शास्त्र में 14 विद्यालय की संख्या, तो पद भी 14 है। दर्शन शास्त्र में 35 है, 35 विद्यालय की संख्या है। भूगर्भ शास्त्र में 32 है, 32 इधर पदों की संख्या। IIT का 17 है, तो इधर भी स्कूलों की संख्या 17 है। कंप्यूटर साइंस का 131 है और IIT पदों के 131 है। गृह विज्ञान 96 है, 96 इधर भी। उर्दू का 92 है और 92। संस्थाली 83 है। बंगला 25 है। मुरारी का भी दिया गया है, 15 है, तो 15 पद भी है।
और 6 मुरारी है तो 6 स्कूलों की संख्या है। कुरुख में 24 है, कुरमाली में 11 है, खोटा 27 है। जो खोटा उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिण छोटा नागपुर में खोटा का ज़्यादा प्रचलन है, तो यहाँ पे 27 पद है। नागपुरी 9 है और पच परागियाँ 4 है। टोटल 1033 हो जाता है। लेकिन इसमें टोटल आने का संभावना थी 8000, मतलब 10,000 पीजीटी में आने वाला था। सभी पदों को यहाँ पे बंद कर दिया गया है, ठीक है, अर्थात सीधे घपला कर दिया गया है, आने उसे गबन कर दिया गया है। टोटल 1033 क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे आप देखते होंगे कि मैया योजना के चलते, अब मैया योजना में करोड़ों रुपया, उतना में लगभग 50,000 स्टूडेंटों का रोजगार दिया जा सकता था। एक गारंटी है जितना पैसा खर्च किया गया। और यह पद देखिएगा अभी 1 साल के बाद ही भरी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। आगे चल करके इन पदों पर कोई बहाली नहीं आएगी। अभी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वित्तीय वर्ष में बजट पेश हुआ है, मैया योजना के लिए राशि निकाली गई। अब दूसरे वित्तीय वर्ष में बजट योजना आएगी, उस पर भी ध्यान रखेंगे। 35,400 से स्टार्टिंग होता है और उसके बाद अभी जो है से पैसा घटा दिया गया। +2 में पहले 47,600 से स्टार्टिंग होता था, ठीक है, यानी दरोगा के वेतनमान के जैसा रहता था, जो कि 1,51,100 रिटायर करने समय जाता था मरणशील संवर्ग के दौरान। लेकिन अब यहाँ पे पैसा भी कम कर दिया गया, कटौती कर दिया गया। वहीं पे आप देखें कि विधायक लोग, MP MLA को पैसा कमी नहीं किया गया, बल्कि और बढ़ा करके उनको मिलता है। PGT सप्तम वेतनमान लगभग 47,000 पहले मिलता था, लेकिन अब कर दिया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ों की कटौती किया गया है और बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होगी। राजनीतिक शास्त्र में संबंधित विद्यालय और पदों की संख्या 221 है। राजनीतिक शास्त्र में, समाजशास्त्र में 159 है, मनोविज्ञान में 53 है और मानव शास्त्र का ये सब नया एग्जाम होने वाला है, नए विषयों में, ठीक है। कभी झारखंड अलग हुआ है तो विद्यार्थी तो लेकर के पढ़ते हैं, लेकिन आज तक ले इनकी शिक्षक की बहाली नहीं हुई इन विषयों की। तो पहली बार झारखंड में शिक्षकों की बहाली होने जा रही है, इसलिए आप सभी विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही खुशी की बात है कि आपके शिक्षक मिल जाएंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग के लिए 54 पद है। साइबर सिक्योरिटी डेटा साइंस के लिए 54 है। कंप्यूटर साइंस के लिए 131 है। उर्दू के लिए 92, संथाली के लिए 83, बांग्ला के लिए 25, मुरारी के लिए 16, हो के लिए 26, कुरुख के लिए 24 है और कुरमाली। इस तरह से टोटल पदों की संख्या खोटा 18 है, उड़िया 4 है। टोटल 1373 पद हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए संबंधित विद्यालय पदों की संख्या निकाला गया है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ वर्तमान तिथि माध्यमिक विद्यालय शिक्षक TGT संवर्ग सब, ठीक है, सप्तम वेतनमान जो 44,900 से स्टार्टिंग होता था, 1,42,400 पर जाकर के समाप्त होती थी। +2 विद्यालय शिक्षक PGT संवर्ग जो 47,000 से स्टार्टिंग होती थी, 1,51,000 पर जाकर के समाप्त होती थी। रिक्त पद कितना है? तो 9,470 पद है, जिनमें से मात्र 797 पद मिला है और 10,267 पदों में क्रमशः 8,650 पद पर ही बहाली निकल गई। 250 पद जो था, टोटल 8900 पदों को यहाँ पे समाप्त कर दी गई है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों का वर्ष 2023-24 में प्रारंभिक नियुक्ति संभार अर्धतन तिथि क्लोज नहीं हुआ है, जिसके मद्देनजर शेष वर्तमान रिक्त पदों के 820 + 547 मिलाकर के 1347 पदों को तत्काल प्रत्यार्पित नहीं किया जा रहा है। और प्रत्यार्पित करते हुए तत्काल माध्यमिक आचार्य संवर्ग वेतनमान 35,400 से 1,12,000 के आवश्यकता आधारित निम्नलिखित विषयों को राज्य स्तरीय संवर्ग के पद सृजन का निर्णय लिया गया है। तो ये हो गया पूरा, यहाँ से हमने विवरण दे दिया। 1373 पद है, उसी के युक्त में कुल पदों की संख्या 1373 है और आपका अपग्रेड पे जो है से 9300 से स्टार्टिंग होगा और टोटल मिला करके, ठीक है, 34-35 हज़ार बनेगा और 1,12,000 तक यह जो है से समाप्त हो जाएगी, रिटायर कर जाएंगे। 1,12,416 रुपये मिलेगा, ठीक है। लेकिन ग्रेड पे आपका कितना होगा? 9300। इसमें आवास भत्ता मिला करके टोटल 35,000 अर्थात 34,800 रुपये तक जाएगा। 58,32,50,100 रुपया मात्र होगा। ये इस प्रकार माध्यमिक आचार्य कुल 1373 पदों के सृजन पर अनुमानित वार्षिक व्यय मूल वेतन के रूप में 58,53,50,400 महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता 500 रुपया
और एवं मकान किराया भत्ता अर्थात कुल मिलाकर के 95,13,84,652 रुपये मात्र संभावित है। तो इतने शिक्षकों की बहाली होगी तो 95 करोड़ रुपया सरकार को खर्च करना होगा, देना होगा, ठीक है, 1373 शिक्षकों के प्रति। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।